अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मैं कहीं गया हुआ था, पहले जहाज़ पे आए, फिर कार पे आए, यहाँ भी आए, तो कई मशीनें मैं नोट कर रहा था इंसान ने बनाई हैं। जहाज़ भी एक मशीन है, कार भी एक मशीन है। इस कमरे में कैमरा, लाइट, पंखा, एसी, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल। मुझे तो इससे मशीन का वर्ड याद आया कि वो कोई साहब मेरे साथ थे, तो मोबाइल मेरा थोड़ा सा व्हाट्सएप तंग कर रहा था। उन्होंने बड़ा टॉन्टिंग वे में कहा कि डॉक्टर साहब की मशीन ख़राब हो गई है, बदल लें। कंप्यूटर को भी मशीन बोलते हैं, लेकिन बहरहाल वो लफ्ज़ मेरे जहन में आ गया, तो इस तरह मैं और ये मुख्तलिफ़ मशीनें हमें कई तरीके से सर्व भी करती हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। कई जगह हमारा फ़ायदा करती हैं, दूसरे का नुकसान कर देती हैं। लेकिन बहरहाल इंसान ने अपनी सहूलतकारी के लिए कई कुछ बनाया। इस कमरे में वैसे आप सबके ख्याल में सबसे ज़बरदस्त मशीन कौन सी है? एसी, टीवी, आपका मोबाइल, कंप्यूटर, कैमरा, पंखा, इंटरनेट, स्पीकर है। स्पीकर ना हो तो शाहजी सैयदजादी एक ने जवाब दिया इंटरनेट, दूसरी ने जवाब दिया इंसान। मैं भी यहीं तक पहुंचा था। मैं एज ए डॉक्टर सोचा, सारी ज़िंदगी डॉक्टरी की है, आईसीयू और मेडिसिन जैसे फील्ड से ताल्लुक़ रहा है। जो सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन मुझे नज़र आई है वो हज़रत इंसान है। सर के बालों से ले के पाँव के नाखून तक हर चीज़ बनाने वाले ने ऐसी हिकमत से बनाई है और ऐसे ऐसे उसमें राज हैं कि अभी भी खुद हमें नहीं पता, अपना ही नहीं पता हमें। हम इवन जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सेल लेवल पे चले जाओ तो एक सेल के अंदर की जो दुनिया है वो खुद एक जहान है। उसमें आगे कई मशीन्स हैं, उसमें आगे कई पुर्जे हैं एक ही सेल के अंदर, और फिर उस एक पुर्जे की असिस्टेंस पे कई पुर्जे ही अंदर हैं। वो कई जहते हैं उसकी। सर के बालों को, ये बालों को ले लें, ये बाल इधर गिरा होगा तो उठा के फेंक देंगे, खाने में होगा तो सख्त नापसंद आ जाएगा, वैसे भी कम हो जाएंगे सर पे तो तब भी टेंशन होगी, ज़्यादा हो जाएं। और कई तरीके, किसी के ड्राई हैं, किसी के सिल्की हैं, किसी के बहुत बारीक हैं, किसी के बहुत मोटे हैं, किसी के घुंघराले हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, कलर्स डिफरेंट हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि दरख्तों के पत्तों की तरह ये बाल जो हैं ये भी सिग्नल्स लेने देने का काम करते हैं। सूरज से पत्तों का बड़ा ताल्लुक़ होता है, वो रोशनी लेते हैं, क्लोरोफिल से फिर फोटोसिंथेसिस होता है। उस दरख्त के अंदर सारी जो भी फूल लगना है, फल लगना है, खुशबू बननी है, क्या नहीं है, हवा चलाने के काम भी आते हैं। और अल्लाह करीम हज उम्रे पे जाओ तो और कुछ नहीं तो बाल तो ले ही लेते हैं, घर आए मेहमान की टिंड कर देते हैं। औरतों की बचत हो जाती है, ये थोड़े से ही दे के आ जाती हैं। मर्द हज़रात को तो खैर कम से कम कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। हज पे भी यही है। तो बालों के अंदर भी कोई हिकमत होगी, मैं कह रहा। लेकिन इस सारी मशीन के अंदर देखने में जानवरों में भी यही सारे अफ़ाल हो रहे होते हैं। जो इंतहाई अहम पुर्जा या जिस चीज़ से फजीलत हमें दी गई सारों से, वो दिमाग लगता है, अक्ल और इल्म। इंसान का ब्रेन जो है वैसे देखने में मॉन्की का बिल्कुल हमारे करीब तरीन है, शेर है, दूसरे जानवर भी हैं, जान उनमें भी है, जानवर वो भी हैं। वो
मैंने जितना गौर किया मुझे लगा कि इंसान के अंदर जो रूह है इसकी, ये राज है, ये फ़र्क है बाकी जानदारों से। उनके अंदर भी जान होती है, लेकिन इंसान जब हम सो रहे होते हैं तो जान की वजह से हमारा सांस चल रहा होता है, वो अंदर एक सिस्टम चल रहा होता है, लेकिन जो रूह है, जो अल्लाह का अमर है कोई ख़ास मैं उसको एहसास भी कहता हूँ, वो इंसान के अंदर कोई ख़ास है दूसरे जानदारों से, जानवरों से। कहने को दरख्त भी जानदार है, पौधे भी, हर शय कायनात की, लेकिन ये जो रूह है ये कोई ख़ास इंसान का एक कह लें कि डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है या एहसास है एक ऐसा। क्योंकि मुर्दे को आप कहते हैं ना, इंसान मर जाता है तो वो कहते हैं रूह निकल गई है, मुर्दा फिर बेहिस होता है। मुर्दे को आप सुई चबाएं, कांटा लगाएं, उसे पता नहीं चलता। तो कहने को ये एहसास दर्द का या सुई का वो जानवर में भी है, लेकिन दूसरों का एहसास जानवरों में वैसे होता है, एम्पैथी जिसे आप बोलते हैं, लेकिन जिन इंसानों में ये ज़्यादा होता है, आप ये कहते हैं कि ये बड़ा हमदर्द है, ये बड़ा नरम दिल है। और अल्लाह कहता है इनके दिल सख्त हो जाते हैं, इनके दिल मुर्दा हो गए हैं, ये मुर्दा हैं, हसास होते हैं, धोखा भी खा जाते हैं। हाँ, एक सुराख से दोबारा नहीं खाते, लेकिन एक से तो खा जाते हैं। ये ट्रस्ट कर जाते हैं, जैसे खुद होते हैं दूसरे को वैसा समझते हैं। लेकिन इसमें मैं जितना सोचता गया इस कॉम्प्लेक्स मशीन का, तो मुझे ये हुआ कि इल्म, क्योंकि किसी ने ये भी सवाल कर दिया कि डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि अकल 2 टकों में बेच दो, या आपके बाबा जी कहते थे, तो अल्लाह ने तो इल्म से, अकल से सरफराज किया इंसान को। हज़रत आदम को इल्मुल अस्मा दिया और दूसरी मखलूक़ात के मुकाबले में सरफराजी जो थी। तो मैंने कहा जी मेरी बात सुने, हम इस दिमाग को इस्तेमाल करते, जानवर भी करते, सोचते समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, लेकिन मैंने गौर किया है कि कई बार हमें अचानक से कोई ख्याल आता है जो हमें समझ नहीं आता ये कहाँ से आ गया, आउट ऑफ द ब्लू, और वो यूजली हम इधर सोचते हैं। मुझे लगता है कि वो हम इधर कहीं इधर ख्याल सोच रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, अंदर ही अंदर जो खिचड़ी पका रहे होते हैं, या वो अजीब सी कोई दुनिया, कोई समझ नहीं आती कहाँ पे वो बात हो रही होती है, हम कहाँ होते हैं उसमें, और किसके साथ मशवरे कर रहे होते हैं अंदर। तो वो जो ख्याल आता है वो कहाँ से आता है, जो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू होता है, ना उसके कोई ज़ाहिरी मुहर्रकात बाहर से होते हैं, ना अंदर से होते हैं। जैसे अंदर से अचानक आपको भूख लगती है तो आपको ख्याल आता है यार सुबह से तो खाया ही कुछ नहीं, तो ये तो एक अलग बात है, आपने खाने चले गए। या आपने बाहर कोई चीज़ देख ली, किसी बच्चे को किसी मुश्किल में देख लिया, सड़क पे किसी को प्रॉब्लम में देखा, आपने सोचा नहीं सड़क पे ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, आपने वो एक बाकियों के फ़ायदे के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का आइडिया दे दिया, इशारे का दे दिया। लेकिन कई बार ना बाहर कोई मुहर्रकात होते हैं ना अंदर होते हैं, और एक अचानक कोई ऐसी बात आपके आती है और आपको समझ नहीं आता ये ख्याल कहाँ से आता है। और अगर आपके बाल ही उसे कैच करते हैं इंटरनेट की कोई ऐसी वेव्स हैं और वो अंदर पहुंचाते हैं, या फिर वो अब जैसा कि कहा जाता है कि दिल के अंदर भी न्यूरॉन्स हैं या नर्व्स हैं या ऐसे सेल्स हैं जो फील करते हैं, वो क्या चीज़ें हैं। मैं खिचड़ी ये पकाता रहता हूँ अपने अंदर, सोचता रहता हूँ। और अल्लाह करीम भी जब कहते हैं कि ये दिल मुर्दा हो गए हैं या इनके दिल अंधे हैं, अब देखना भी एक एहसास है, फील करना, शऊर, या बेशऊर हो गए हैं, या इन्हें सामने की चीज़ नज़र नहीं आ रही, या इन्हें खुदा की पहचान नहीं हो रही, या इन्हें अपनी ही पहचान नहीं हो रही है। तो मुझे लगा, मेरा ख्याल है, ये मेरे अपने ख्यालात होते हैं, खुद कलामी जो मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। ये कोई मजहबी महफिल नहीं होती, अल्लाह माफ़ करे, ना मैं कोई मजहबी आलम हूँ, ना मुझे मज़हब का कुछ पता है। जब भी आपने मज़हब दीन का इल्म लेना हो तो फिर किसी अथेंटिक आलम को या अथेंटिक बुक को फॉलो किया करें, या कुरान करीम में खुद गौर कर लिया करें, और अल्लाह से रहनुमाई मांग लें तो मिल जाती है।
नीयत बस आप खुलूस नीयत आपकी हो, उसमें आपकी मैं या नफ्स ना हो। मुझे ख्याल आया कि ये दिल पे जो ख्याल वारिद होता है, या शायर